बीजेपी और शिंदे की शिवसेना में तेज हुआ टकराव। मेयर और डिप्टी मेयर पद पर आमने सामने दोनों दल। मुंबई में दोनों ही दलों ने बनाए अपने अलग अलग गुट। 11 फरवरी तक मिल जाएगा मुंबई को मेयर। अजीत पवार की जाते ही महायुति टूटती दिखने लगी है। एक तरफ शरद पवार ने यह कहकर बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है कि अजीत पवार एनसीपी के दोनों गुटों का विलय चाहते थे। पवार ने यह भी कहा था कि हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, यानी अजीत पवार की एनसीपी शरद पवार के साथ आ रही थी। एनडीए छोड़ने की तैयारी कर ली गई थी। अभी भले ही विलय की प्रक्रिया रुक गई हो, लेकिन जल्द ही दोनों दल साथ होंगे और एनसीपी एनडीए से अलग होगी। इस बीच एकनाथ शिंदे की शिवसेना भी एनडीए से दूर जाती दिखाई दे रही है। शिंदे की शिवसेना ने बीजेपी के खिलाफ मेयर और डिप्टी मेयर पद पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। बीजेपी पर धोखा देने के आरोप लगाए हैं। यहां तक कह दिया है कि हमने तो बीजेपी को ठाणे में डिप्टी मेयर का पद दे दिया, जबकि हमारा वहां बहुमत था, लेकिन जहां बीजेपी को ज्यादा सीटें मिल गई वहां वो हमें कोई भी सीट देने को तैयार नहीं दिख रही हैं। बीजेपी और शिंदे गुट के बीच टकराव का सबसे ज्यादा असर मुंबई में दिख रहा है, जहां शिंदे की शिवसेना ने बीजेपी से अलग राह पकड़ ली है। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के बीच बढ़ती इस दूरी पर करेंगे बात। नमस्कार, मैं आंचल। 11 फरवरी को मुंबई को मेयर मिल जाएगा। मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, लेकिन सवाल यही उठ रहे हैं कि मेयर बनेगा किस दल का। बीजेपी और शिवसेना चुनाव तो एक साथ लड़े थे, बहुमत का आंकड़ा भी पार कर लिया था, लेकिन चुनाव नतीजे आने के बाद से ही शिवसेना और बीजेपी आमने सामने आ गए थे। शिंदे का कहना था कि बीजेपी को बहुमत नहीं मिला है, बहुमत गठबंधन को मिला है, इसलिए मेयर और डिप्टी मेयर पद दोनों के बीच शेयर होना चाहिए। 2.5 साल का बंटवारा होना चाहिए, क्योंकि ये साल शिवसेना संस्थापक बाला साहेब ठाकरे की जन्मशती का साल है, इसलिए मेयर भी शिवसैनिक ही होना चाहिए। लेकिन बीजेपी शिंदे की बात मानने को तैयार नहीं दिख रही थी। उसे अपना सपना पूरा करना था, सपना मुंबई पर कब्जे का। बीजेपी आज तक मुंबई में अपना मेयर नहीं बनवा पाई है। इस बार वो इस पद के बेहद करीब पहुंच गई है, इसलिए बीजेपी किसी भी कीमत पर मेयर पद छोड़ने को तैयार नहीं दिख रही है। शिंदे पर दबाव बना रही थी कि गठबंधन में जीते सभी 118 पार्षदों का एक गुट बनाया जाना चाहिए, लेकिन शिंदे इसके लिए तैयार नहीं हो रहे थे। इसी के चलते अभी तक बीएमसी में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी पूरी नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब बीजेपी और शिवसेना के पार्षदों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया से पहले बीजेपी, शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजीत गुट के पार्षदों की बैठक मुंबई महानगर पालिका के मुख्यालय में हुई। बीजेपी की तरफ से दबाव बनाया गया कि तीनों गुटों को एक साथ रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, लेकिन शिंदे और अजीत गुट इसके लिए तैयार नहीं हुए। बाद में शिंदे और बीजेपी के पार्षदों ने अलग अलग गुट बनाने का फैसला किया और इसके लिए रजिस्ट्रेशन भी करा लिया। बीजेपी ने दहीसर के वार्ड संख्या 7 से जीत दर्ज करने वाली गणेश खनकर को ग्रुप लीडर चुना है। हालांकि इसका आधिकारिक ऐलान अभी नहीं किया गया है। दूसरी तरफ शिंदे की शिवसेना ने अमेय घोले को अपना ग्रुप लीडर बनाया है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने भी अपनी प्रक्रिया पूरी कर ली है और पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर को ही ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी सौंपी है। जबकि एनसीपी के सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि उसके पास सिर्फ 3 पार्षद हैं और अलग गुट की मान्यता के लिए कम से कम 5 पार्षदों की जरूरत होती है। ऐसे में अजीत गुट के पास बीजेपी और शिवसेना के साथ जाने के अलावा किसी और गुट में शामिल होने का भी विकल्प नहीं था, लेकिन एनसीपी ने बीजेपी की जगह शिंदे के साथ जाने का विकल्प चुना। इसे बीजेपी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं माना जा रहा है, क्योंकि बीजेपी से शिंदे और अजीत गुट दोनों ही नाराज दिखाई दे रही हैं और जिस तरह से इन दोनों ही दलों के पार्षदों ने मिलकर एक गुट बनाया है, उसके बाद बीजेपी दबाव में दिखाई दे रही है। वैसे ये बात आपको पता ही है कि किसी भी सियासी दल के लिए अपने पार्षदों का गुट इसलिए बनाना जरूरी होता है क्योंकि गुट के रूप में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया होने के बाद पार्षदों पर दल बदल विरोधी कानून लागू हो जाता है और जब तक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं होती तब तक मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव भी नहीं हो पाता है। अब जबकि पार्षदों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है, क्योंकि शिवसेना, उद्धव गुट और कांग्रेस के पार्षद तो पहले ही अपने गुट का रजिस्ट्रेशन करा चुके थे। बीजेपी और शिंदे गुट के चलते बीएमसी में मेयर पद का चुनाव नहीं हो पा रहा था। अब इन दलों के पार्षदों ने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है, तो फिर मेयर चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो रही है। बीएमसी चुनाव में शिंदे गुट को 29 सीट मिली थी, लेकिन एनसीपी के साथ आने के बाद अब उसके गुट के पास 32 पार्षद हो गए हैं, जबकि बीजेपी के गुट में 89 पार्षद हैं। 227 सदस्यों वाली बीएमसी में बहुमत का आंकड़ा 114 का है। वैसे देखा जाए तो बीजेपी के गठबंधन के पास बहुमत है, लेकिन फिर भी मेयर बीजेपी का बनेगा, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। पहले तो ये कि विपक्ष के पास भी 106 पार्षदों का समर्थन है और दूसरा ये कि बीजेपी और शिंदे सेना ने चुनाव भले ही मिलकर लड़ा, लेकिन मेयर और डिप्टी मेयर पद पर दोनों साथ नहीं है। एकनाथ शिंदे तो बीजेपी से बेहद नाराज दिखाई दे रही हैं
उन्होंने संकेत दे दिए हैं कि मुंबई में शिवसेना भी अपना मेयर और डिप्टी मेयर उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। शिंदे के सख्त रुख की झलक नवी मुंबई नगर निगम चुनाव में दिख भी गई है, जहां शिंदे को पता है कि बीजेपी के पास बहुमत है। बीजेपी जिसे चाहे कि उसे मेयर और डिप्टी मेयर बनवा लेगी। फिर भी शिंदे ने बीजेपी के सामने चुनौती रख दी है। अपनी पार्टी की तरफ से भी मेयर और डिप्टी मेयर पद पर उम्मीदवार उतार दिए हैं। नवी मुंबई की बात करें तो यहाँ 111 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 65 सीट मिली है। शिवसेना शिंदे गुट को 43, शिवसेना यूबीटी को 2, एमएनएस को 1 और अन्य के खाते में 1 सीट गई है। नवी मुंबई नगर निगम में बहुमत के लिए जरूरी सीटों की संख्या 56 होती है और बीजेपी के पास 65 सीटें हैं, यानी बहुमत से 9 सीट ज्यादा। इसलिए बीजेपी को यहां शिंदे के समर्थन की जरूरत नहीं थी। लेकिन शिंदे गुट का कहना है कि बीजेपी के साथ उनकी सहमति थी कि मेयर बीजेपी का होगा तो डिप्टी मेयर हमारा होगा। नवी मुंबई में भले ही बीजेपी को हमारी जरूरत नहीं हो, लेकिन समझौता तो उसे निभाना ही चाहिए। जैसा उल्लासनगर में शिवसेना एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के साथ किया था, उसने गठबंधन का धर्म निभाया। उल्लासनगर में शिंदे को बहुमत हासिल करने के लिए बीजेपी की जरूरत नहीं पड़ी। शिवसेना अपने दम पर बहुमत तक पहुंच गई थी। उसके बावजूद शिवसेना ने डिप्टी मेयर का पद बीजेपी को दे दिया। इसी तरह से कल्याण डोंबिवली में भी शिवसेना अपने दम पर बहुमत तक पहुंच गई थी। यहां पर भी उसने बीजेपी को डिप्टी मेयर का पद दिया। लेकिन नवी मुंबई में बीजेपी ने यह समझौता तोड़ दिया। बीजेपी ने यहां मेयर और डिप्टी मेयर दोनों ही पदों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए, जिसके बाद शिंदे गुट को भी दोनों पदों पर अपने उम्मीदवार उतारने पड़े हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि बीजेपी ने मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए अपने उम्मीदवार उतार दिए और शिवसेना से इसके लिए चर्चा तक नहीं की, जिससे शिवसेना के अंदर नाराजगी देखी जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि बीजेपी ने शिवसेना के साथ जो नवी मुंबई में किया, कुछ वैसा ही मुंबई में भी करने जा रही है। बीजेपी की नजर मुंबई में भी मेयर और डिप्टी मेयर पद पर लगी हुई है। इसके लिए वो शिवसेना के साथ किसी तरह का समझौता करने को तैयार नहीं दिख रही है। उल्टा शिंदे को उद्धव का डर दिखाया जा रहा है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि अगर मुंबई नगर निगम में शिंदे ने बीजेपी का समर्थन नहीं किया तो फिर उद्धव गुट अपना मेयर बनवा लेगा। बीजेपी तो विपक्ष में बैठने के लिए तैयार है, लेकिन बीएमसी पर उद्धव गुट का कब्जा हुआ तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान एकनाथ शिंदे को होगा, क्योंकि फिर असली और नकली शिवसेना को लेकर जो लड़ाई चल रही है उसमें शिंदे कमजोर पड़ जाएंगे, क्योंकि शिवसेना की पहचान में बीएमसी का भी बड़ा योगदान रहा है। यहाँ 2.5 दशक से शिवसेना का ही कब्जा रहा है। ऐसे में उद्धव और शिंदे दोनों की तरफ से ये कोशिश भी चल रही है कि अगर बीएमसी में मेयर उनका ना बने तो दूसरे गुट का भी नहीं बनना चाहिए। बीजेपी शिंदे को उद्धव का साथ लेने की चेतावनी भी दे रही है। वैसे उद्धव ठाकरे तो पहले ही साफ कर चुके हैं कि वो किसी भी कीमत पर बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। फिर भी शिंदे पर प्रेशर जरूर बन रहा है, लेकिन जिस तरह से शिंदे की शिवसेना ने बीएमसी के लिए अपने पार्षदों का अलग गुट बनाया है, उससे एक बात तो साफ हो गई है कि बीएमसी में मेयर का चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है। निगाहें अब विपक्ष पर भी हैं। अगर शिंदे सेना मेयर चुनाव पर उम्मीदवार उतारेगी तो फिर ये सीट विपक्ष के पाले में जा सकती है। साथ ही महायुति भी पूरी तरह से टूट जाएगी। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।